बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, पहले क्वेश्चन नोट कर लेना, उसके बाद इसे पढ़ना। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन है। ये पोजीशन इज 20 if the length of the telescope is 105 centimeter in this adjustment find the focal length of two lenses। ये क्वेश्चन है, पहले इसे नोट कर लो बच्चों, फिर इसके आगे चलते हैं। तो इसके अंदर देखो बच्चों, फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें, वो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जब इमेज इन्फिनिटी पर बन रही हो। ठीक है, तो उसमें मैग्नीफिकेशन हमें दे रखा है बच्चों, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि कैपिटल M = 20 है, वो भी माइनस साइन का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेलीस्कोप में इमेज जो बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। तो इस तरह से माइनस का 20M हमने नोट कर लिया। इफ़ द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज़ 105 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब L की वैल्यू इसमें 105 सेंटीमीटर ये दे रखी है। ठीक है, इन दिस एडजस्टमेंट फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज, यानी FO और FE हमें यहाँ पर फाइंड करना है। FO फाइंड करना है और FE फाइंड करना है। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। ठीक, तो अब बच्चों यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहाँ से थोड़ा स्पेस निकाल लेते हैं, उसकी रीडिंग नोट कर ली। नॉर्मल एडजस्टमेंट का पहले फिगर बनाओ बच्चों, फिर इसमें देखो कि क्या होता था, वहाँ से हम लोग इसे चलेंगे समझने के लिए। तो देखो बच्चों, ये बात है टेलीस्कोप की। तो टेलीस्कोप में इस तरह से ऑब्जेक्टिव हम लोग बड़ा बनाते थे और यहाँ पैरेलल रेज आ रही होती थी, ऑप्टिकल सेंटर, दो रेज और पैरेलल, और ये सारे एरो, और इनको एक कॉमन पॉइंट पर मिला दिया। ठीक, ये बना इमेज। और इस तरफ यहाँ पर होता था आई पीस, जो इससे स्मॉलर अपर्चर का होता था, फोकल लेंथ भी कम है, और यहाँ पर हम लोग इमेज बनाते थे। अब इमेज अगर डी पे बनेगा तो डाइवर्जिंग रे बनाते। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में मींस फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे बन रही हो, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है कि रे को पैरेलल बना देते हैं। तो रे को पैरेलल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से रे हमने पैरेलल बना दिया, पीछे इसको प्रीसीड करा, इमेज हमारी यहाँ पर इन्फिनिटी पर बन रही है। अब इसमें क्या होना है बच्चों कि इस केस में यहाँ तक की लेंथ जो है वो FO होती थी हमेशा ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट UO इन्फिनिटी है इसलिए। और ये जो बन रहा है ये FO पर इसकी इमेज बन रही। इसको हमने रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से इस तरह से डिस्प्लेस किया है कि फाइनल इमेज ये वाली A', B' जो है वो FE पर बने, मींस UE यहाँ पर FE के इक्वल है। तो इस तरह से लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो देखने मिल रही है वो इन दोनों लेंस का सेपरेशन है। L = FO + FE सिंपली यहाँ पर दिख रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है याद रखने वाली, ये तो हमको पता ही लग रहा है। ठीक है, तो अब इतनी बात हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है। तो फार्मूला होता है इसका M = FO/FE, ये इसका फार्मूला होता था। इस फार्मूले को बच्चों हमें यहाँ पर यूज़ करना है और देखना है, माइनस साइन भी लगा दो क्योंकि ये पॉजिटिव का FO है और ये UE था एक्चुअल में, तो UE की वैल्यू FE के इक्वल है। तो UE का साइन तो नेगेटिव था, फोकल लेंथ की वैल्यू भी वही है, तो फोकल लेंथ रख देंगे। ठीक है, FE फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इसका ये मतलब नहीं है कि फोकल लेंथ जो है हमने कॉन्केव की लगा दी, क्योंकि ये UE की वैल्यू रखी है। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर था तो -10 लगाना था, मगर ये -10 जो है वो उसकी फोकल लेंथ के इक्वल है, तो फोकल लेंथ भी 10 है, साइन तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर आएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। अब M जो है इन्वर्टेड इमेज मिल रही है हमें, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर माइनस साइन का 20 लिखा हुआ है M की वैल्यू। तो M की वैल्यू यहाँ माइनस का 20 लिख दिया और इज इक्वल टू -FO/ यहाँ पर FE। माइनस से माइनस कैंसिल होकर FO की वैल्यू 20 FE निकल कर आ गया। ठीक, FO = आ गया, FO = 20 FE।
अब ये वाला फिगर देख चुके हो, इसको हटा देते हैं, ये थोड़ा स्पेस यहाँ पर है, इसको यूज कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर एफ ओ एफ ई लेंथ का फॉर्मूला L इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई होता है। बहुत अच्छी बात है। लेंथ गिवन है क्वेश्चन में 105 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। एफ ओ की जगह पर यहाँ पर 20 एफ ई लिख दिया और यहाँ पर भी एफ ई है। इस तरह से एफ ई कॉमन ले लो, या सीधा लिख दो 21 एफ ई। 105 सेंटीमीटर, एफ ई की वैल्यू यहाँ निकल आएगी, ये 105/21 मीन्स 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। जिस यूनिट में लेंथ थी उसी यूनिट में फोकल लेंथ मिल जाएगी। फोकल लेंथ अगर मिल गई है एफ ई, तो हम लोग जानते हैं कि एफ ओ इक्वल टू 20 एफ ई है, तो 20 इंटू एफ ई की वैल्यू रख दी। एफ ई की वैल्यू 5 आई है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ पर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एफ ओ एफ ई यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों का आ गया। अब चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से थोड़ा स्पेस निकाल लेते हैं बच्चों। बहुत आसान है, क्लास में सारे क्वेश्चन बच्चों से कराते हैं, मगर यहाँ पर हम कर रहे हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन डायरेक्टली हो नहीं पा रहा है, तो इसको बैठ के दर्शक ना बनना, पहले ट्राई करना, उसके बाद इसे करना। ठीक है, क्योंकि क्लास में हम ये क्वेश्चन देने के बाद बस बच्चों के पास टहलते रहते हैं, उनके हाथ से खुद निकलवाते हैं, जो जो जहाँ पर मिस्टेक कर रहा होता है उसको बता देते हैं। यही हम लोगों के सीखने का मेथड होता है। अगर हम लोग ऐसे देखते रहेंगे तो हम लोगों की आदत इस तरह की बन जाएगी, क्योंकि कोई क्वेश्चन लिखे, फिर क्वेश्चन को समझाए, फिर आंसर को एक्सप्लेन करे, फिर हम लोग अगर समझने लगे तो इसका मतलब है कि लेवल बहुत ही नीचे चला गया। हम लोग की कोशिश ये होना चाहिए कि टीचर से कहें कि क्वेश्चन दो, हम ट्राई कर रहे हैं, और उसको ऑब्जर्व करते रहो। फिर टीचर उसे देख रहा है, जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो वो उससे पूछ लिया। ये फॉर्मेट होना चाहिए सीखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चों काफ़ी अच्छा है, पहले इसको हम पढ़ देते हैं, इसलिए क्योंकि जब इसे पढ़ेंगे तो तुम इसको सही से नोट कर लोगे। हो सकता है कोई वर्ड इसके समझ में ना आ रहा हो। अ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर forms a real image of the moon 0.092 centimeter in diameter. Calculate the diameter of the moon taking the mean distance. Calculate the diameter of the moon taking the mean distance from the earth to be 38 into 10 to the power 4 kilometer. If the telescope uses an eyepiece of 5 centimeter focal length, what would be the distance between the two lenses for first part है the final image is formed at infinity, second part है when the final image bracket में virtual at 25 centimeter from the eye। तो इस तरह का ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर फिर से इस बात को तो लिखने के सेंस में हमने पढ़ दिया। अब समझते हैं इसमें क्या कहा गया। एक टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ यहाँ पर नोट कर देते हैं। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 मीटर फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ द मून 0.92 सेंटीमीटर। तो ये इमेज बन रही है, तो ये इमेज का साइज है जिसे हम लोग आई कहते हैं 0.92 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है, सेम यूनिट में रखेंगे, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया 0.92 इंटू 10 to the power -2 मीटर, ये लिख दिया। अच्छा, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द मून टेकिंग mean distance from the earth to be 38 into 10 की पावर 4 किलोमीटर। तो ये बच्चों डिस्टेंस है मून की, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और 38 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 38 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। इस तरह से ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है मगर सारी रीडिंग हमने बोल रखी है। आई कैपिटल आई इक्वल टू 0.92 सेंटीमीटर,
फिर 0.92 इंटू 10⁻⁻² कर कन्वर्ट करने के लिए मीटर में लिखा है, ठीक। यू इक्वल टू 38 इंटू 10⁴ किलोमीटर, और इसको 38 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻³ मीटर ये लिखा है। नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर साफ साफ दोबारा लिख देते हैं बच्चों। FO हो गया है 1 मीटर, और FE नहीं, सेकेंड पार्ट है यहाँ सेकेंड लाइन में I इक्वल टू 0.92 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.92 इंटू 10⁻⁻² मीटर। U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मून की डिस्टेंस, मून ऑब्जेक्ट है 38 इंटू 10⁴ किलोमीटर, जो कि बन रहा है 38 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻³ मीटर, मीन्स 38 इंटू 10⁷ मीटर। ये हमारा हो गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसमें थोड़ा अच्छा कंसेप्ट यूज़ करा है बच्चों, तो इसमें इमेज का साइज तुम्हें आ गया है, मीटर के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आ गई है, साइन नेगेटिव ही लेंगे यू का। अब इसमें इसका फिगर बनाते हैं। यहाँ पे हम 3 रेज ना दिखाकर सिर्फ 2 रेज एक रे दिखा रहे हैं, इसलिए कि फिगर में क्लैरिटी रहे, थोड़ा हौच पौच ना हो, ठीक। 3 पैरेलल रेज हम लोग बनाया करते थे इसमें। तो यहाँ पर इस तरह का ये व्यू आ रहा है। चलो वो बना ही देते हैं रे बच्चों, ये भी रे है, इसको हम बना दें यार, अलग कलर से बना दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पर हमने ग्रीन लाइन से इस लाइन को पैरेलल में खींचा, और इसके भी पैरेलल में यहाँ पर भी ले लिया, और इन ग्रीन लाइन से यहाँ पर मिला दिया इसको। ये हमारा बन रहा है इमेज, ये इमेज बन रहा है। ये इमेज का साइज है I, जो कि गिवन है 0.92 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसको 0.92 इंटू 10⁻⁻² मीटर बोला है। तो यही है 0.92 इंटू 10⁻⁻², ये था। फिर आई लेंस को हमने ऐसे एडजस्ट किया, ठीक है, या आई पीस को इस तरह से एडजस्ट किया कि उसके फोकस के अंदर ही आ जाए। चूँकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी है, इसलिए v जो होगा वो f के इक्वल होगा, और यहाँ पर बी ऑब्जेक्टिव, एफ बी ऑब्जेक्टिव, ये लिख दिया, ठीक है। ये बात कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये बात तुम बचपन से जानते हो, बहुत छोटे क्लास से पढ़ रहे हो। 1/f इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u, ये पढ़ रहे हो। तो अगर u की वैल्यू इन्फिनिटी रख दिया जाए तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो v f के इक्वल आ जाएगा। ये बात ये थी। अब इसको हटा देते हैं बच्चों। अच्छा, अब यहाँ तक तो सीन बन गया अपना। अब ये मून है, और ये मून का हुआ डायमीटर, ये हमें निकालना है। तो अगर तुम देखो तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुई, UO हुआ, और ये एंगल है अल्फा ले लिया, इसे हम क्या कहते हैं, विजुअल एंगल कहते हैं। वर्टिकल अपोजिट ये भी अल्फा हो गया। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, इतनी बड़ी दूरी के लिए स्ट्रेट लाइन ही लगभग आर्क की तरह ट्रीट करती है, और उसको हम लोग इस तरह से लेंगे। अच्छा, आई पीस भी बना देते हैं बच्चों। आई पीस भी यहाँ पे बनाए दे रहे हैं, दूर थोड़ी जगह है, दूर बना दे रहे हैं। छोटा लेंस है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिख दिया इसका FE, इसका FE, ये फोकस है इसका, ये रे पैरेलल आ रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से डाइवर्जिंग शेप में रे बना देंगे, जिसको पीछे बढ़ाने पर रे मिलेगी जाकर कहाँ पर, D पर मिलेगी। 2 केस, एक D का पूछा गया है और एक पूछा गया है इन्फिनिटी का, ठीक है, एक 25 सेंटीमीटर पर, एक इन्फिनिटी पर। तो पहली बात उन्होंने कही है द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के लेने के लिए फर्स्ट फिगर की बात करें तो रे पैरेलल बना देंगे, और ये रे पैरेलल हो जाएगी, और इस वाले केस में ये FE यहाँ ना होकर ठीक इस पॉइंट पर होगा,
मीन्स इसको ऐसे खिसकाया कि ये ए डैश बी डैश इसके फोकस पर आ गया, फोकस पे आ गया, तभी रे यहाँ से चलकर पैरेलल हो रही है। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर इतनी बात तो अपनी हो गई। तो ये तो इसका सारे चित्रकारी हो गई। ये लाइन लिखने के बाद फिर फिगर हम मिटा देंगे। तो इस वाले कंसेप्ट को यहाँ से उठा लेते हैं। ये दोनों ही ट्रायंगल, एक ये है, इसका नाम कुछ भी रख दो ए बी ओ, और इसका नाम रख दो ए डैश बी डैश ओ। ये दोनों वर्टिकल अपोजिट ट्रायंगल हैं, क्योंकि एक एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है और डायमीटर ये परपेंडिकुलर है, और तीसरा वाला एंगल सेम ही होगा। तो ये दोनों ही ट्रायंगल ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ सिमिलर ट्रायंगल निकल कर आ जाएंगी। तो सिमिलर सेम साइड का रेशियो कांस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ों का पता है, इमेज और इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये चार चीज़ें हैं जिसमें हमें तीन के बारे में पता है, एक पता करना है, एक अननोन है। तो अब इसको हम लिखने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर इसको लिखते हैं कि आई अपान वी ओ, आई इमेज का साइज अपान वी ओ, जिसको हम लोग एफ ओ भी कहेंगे, यही इक्वल है किसके, उधर डी अपान यू। अब यहाँ पर बच्चों साइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे दो साइड का रेशियो देख रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो इस वाले केस में इसका आई की वैल्यू रखते हैं यहाँ से उठाकर। आई की वैल्यू ये हटा दे रहे हैं बच्चों, सारी रीडिंग नोट कर ली हम लोगों ने। आई है 0.92 इंटू 10 की पावर -2, और वी ओ या एफ ओ में से कुछ हमें दे रखा होगा। क्या दे रखा है, एफ ओ दे रखा है 1 मीटर इज इक्वल टू डायमीटर फाइंड करना है, और यू ओ की वैल्यू 38 इंटू 10 टू दी पावर 7 इतना है मीटर में। तो इस तरह से डायमीटर हमारा जो बच्चों निकल कर आया है, डायमीटर की वैल्यू डी इक्वल टू 0.92 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 38 इंटू 10 टू दी पावर 7, जो भी ये मल्टीप्लाई होकर आएगा उसके आगे मीटर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, मीटर। यहाँ पे भी एक लाइट पड़ रही है, एक लाइट को छुपा लेते थोड़ा सा। अब सही, ये देखो डी इक्वल टू 0.92, इसको उधर ले गए मल्टीप्लाई करा, 0.92 इंटू 10 की पावर -2 पहले था, इंटू में आ गया 38 इंटू 10 की पावर 7, मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आई उसके आगे लिख दिया मीटर। तो इस तरह से ये हमारा डायमीटर निकल आएगा मून का या किसी भी प्लेनेट या सैटेलाइट का दे रखा हो वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लिया होगा तुमने, हमने लाइट के शेडो को, वो लाइट के रिफ्लेक्शन को ख़त्म कर दिया है। ठीक, अब आ जाते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर। तो उन्होंने क्या पूछा हमसे, आई पीस इतना दे रखा है, यार एफ की वैल्यू नोट करना रह गई। आई पीस भी दे रखा है मैच में, ये डिस्टेंस तो नोट कर ली। आई पीस 5 सेंटीमीटर था। आई पीस मीन्स एफ ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिख दिया, 5 सेंटीमीटर। तो अब चलते हैं बच्चों इसमें आगे। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, नहीं हो तो उसको दोबारा डिस्कस करना, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना हमको, दोबारा फिर चर्चा करेंगे। इतना हिंट काफ़ी है क्वेश्चन निकालने के लिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा रहने देते हैं, ये डेटा हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, अच्छा अब आए बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट पर। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज फाइंड करना है पहले केस में। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में भी फिगर बना हुआ था, डायरेक्टली लिखते हैं एल इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। पिछले क्वेश्चन में भी बताया था एफ ओ प्लस एफ ई। जो इन्फिनिटी से रेज आ रही थी वो एफ ओ पे बन रही थी, और ऑब्जेक्ट लेंस को खिसका के ऐसे लाए थे कि ए डैश बी डैश उसकी एफ ई पे बने, तभी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में ये होता है। तो लेंथ अगर हमें फाइंड करना है तो एफ ओ हमें दे रखा है बच्चों 1, और एफ ई की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं।
0.05 मीटर, 1.05 मीटर या 105 सेंटीमीटर ये लेंथ आ रही है। किस केस में? जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही हो, या इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। ये इसकी लेंथ निकल कर आ गई। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, अब इसको देखते हैं सेकेंड केस। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म 25 सेंटीमीटर, मतलब व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट डी, तो इसके केस में लेंथ क्या बनेगी? लेंथ इक्वल टू हो जाएगी FO प्लस UE। तो UE वैसे तो फॉर्मूले में हम लोग माइनस साइन का यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस का सम निकल कर आ रहा है लेंथ। ठीक है ना? तो यहाँ माइनस साइन नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर FO की वैल्यू तो हमारी 1 आ गई, UE हमें नहीं पता है, तो UE को हमें पहले फाइंड करना होगा। चलो बच्चों UE को फाइंड करते हैं। तो UE को फाइंड करना भाई बच्चों वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ये लगा दिया। और ये हम लोगों ने आई लेंस के लिए लगाया है, FE लिख दिया, VE लिख दिया, UE लिख दिया। 1/FE की जगह पर FE था 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/B 25 है, माइनस साइन का 25 माइनस UE को अगर तुम चाहो माइनस साइन में रख दो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, और अगर साइन नहीं यूज़ करोगे तो विद साइन इसका आंसर आएगा। तो चलो साइन नहीं रखते हैं, इसको इधर ले गए बच्चों हम लोग, तो 1/5 प्लस 1/25 इक्वल टू माइनस का 1/UE आया। एलसीएम हमारा 25 बन रहा है, तो 5 प्लस 1/UE। तो इस तरह से बच्चों यहाँ 6/25 इक्वल टू 1/UE। ओ ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। UE, तो UE की वैल्यू यहाँ से जो पाई गई बच्चों, तो UE इक्वल टू कितना आया? माइनस साइन भी चल रहा है इसका, UE इक्वल टू माइनस का 25/6 आ गया। तो माइनस साइन का ये आया 4 और 1, और कितना आया बच्चों? बच रहा है इसमें 1 और 4 और 6, 4.16 ये इतना है। और 6 के बाद भी क्या बचेगा इसमें? 4 बचेगा, वही 666 आता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको राउंड ऑफ चाहो तो कर लो, तो इससे 4.17 666 आता चला जा रहा है, 4.17 कर लिया। ये हमारा हो गया है UE। माइनस साइन तो हमें ये बता रहा है कि ये लेफ्ट साइड में है, मगर लेंथ के केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही रोल होगा, उसी को यूज़ करेंगे। तो ये सेंटीमीटर में आया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, या इसको जो है हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करा जाए तो ये 100 बन गया, और ये यहाँ हो गया 4.17। ठीक है, तो 104.17 सेंटीमीटर ये बनकर तैयार हो गया। अब इसको चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों, और वरना सेंटीमीटर में काफ़ी है। अच्छा, तो उसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं बच्चों। कहा गया बच्चों, पहले तो इसे नोट करो, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। A reflecting type telescope has a concave reflector of radius of curvature 120 centimeter. Calculate the focal length of eyepiece to secure magnification of 20. तो मैग्निफिकेशन जो है इसमें 20 है। अब बच्चों यहाँ पर आते हैं कि सबसे पहले उन्होंने दे क्या रखा है हमको, कि जो मैग्निफिकेशन है वो 20 है, माइनस साइन अपने आप यूज़ करेंगे। ठीक है,
ये इसका मैग्नीफिकेशन हो गया। दूसरी बात उन्होंने हमें दे रखी है बच्चों रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर 120 सेंटीमीटर है, तो आर की वैल्यू 120 सेंटीमीटर ये हो गई। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर पूछा है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, यानी कि एफ ई हमसे पूछा गया है। एक रिलेशन हम लोग पढ़ते थे रिफ्लेक्शन नाम के चैप्टर में, जो इस बार नहीं पढ़ा गया, कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। पहला डेरिवेशन ऑप्टिक्स का यहीं पर है इसमें। ठीक है, एफ इक्वल टू आर बाई टू, चाहे कॉन्वेक्स हो, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों केस में यही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव तुमको मिल रही है, क्योंकि ये रेडियस या ये कॉनकेव मिरर जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम नाम एफओ रख देते हैं। तो इस तरह से तुम्हें एफओ मिल रहा है कितना, 120/2 मीन्स 60 सेंटीमीटर, इसको लिख दिया गया। ये इस तरह से एफओ की वैल्यू हो गई। अब बच्चों इसमें फार्मूला हम लोगों ने लिखा था और इसे लिख देते हैं फिर से कि m इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई ही उसमें एप्लीकेबल होता है। तो m का साइन यहाँ पर रख दो विद साइन यहाँ पर -20, और एफ ओ की वैल्यू है बच्चों 60, और एफ ई हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ई हमारा निकल कर आ गया है बच्चों, और यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का साइन, और एफ ओ जो है इसमें वो साइन इसका नेगेटिव यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मिरर वाले केस में हम लोग लेते हैं। फिर भी एक हल्की सी झलक दिखा दे तुम्हें कि मिरर में होता है क्या है। कॉनकेव मिरर है, अगर पैरेलल लाइन आ रही हैं तो ये कहाँ पर जाएंगी, फोकस पे फोकस होंगी इस तरफ। साइन कन्वेंशन वही है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, और हम यहाँ पोल से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये एफ जो निकल कर आएगा वो खुद नेगेटिव साइन का होगा। तो इस सेंस में हम लोगों ने यहाँ पर दोनों यहाँ माइनस साइन रख दिए, और माइनस साइन रखने के बाद हमें एफ ई की वैल्यू मिल चुकी है। एफ ई इक्वल टू -60 अपॉन -20 मीन्स 3 आ गया है। ठीक है, 3 जो यूनिट चल रही है उसी यूनिट में आंसर दे दोगे। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, अगर ये डिस्टेंस मीटर में होती या जिस यूनिट में होती उसी यूनिट में आंसर आ जाता। ठीक है, इसको हटाते हैं बच्चों। तो बहुत रेयर प्रॉब्लम बनती है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, जिसका एक ये एग्जाम्पल था, और भी करेंगे। इतना वो है कि कम से कम इतना कर कर तुम उसके बेसिक्स जान जाओगे, क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे, करने लगोगे, ये वो है। अब बच्चों इसमें ये लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। और कहा गया, पहले तो इसे नोट कर लो बच्चों, ये हटा दें बच्चों, इसको हो चुका है ये। अब ये लास्ट क्वेश्चन में कहा गया, पहले तो इसे नोट कर लो। द लेंस ऑफ आर आई हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.8 सेंटीमीटर। हाउ मच फेंटर स्टार कैन बी सीन थ्रू 508 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप फ्रॉम ऑब्जर्विंग पॉइंट। तो किसी ऑब्जर्विंग पॉइंट से हम लोग इसे देख रहे हैं, तो ये हमें देखना है कि इसमें द लेंस ऑफ आर आई डायमीटर, तो ये हमारी आई का लेंस का डायमीटर दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, और स्टार का थ्रू कितने सेंटीमीटर। हाउ मच फेंटर स्टार कैन बी सीन थ्रू 508 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये उसका ऑब्जेक्ट का डायमीटर हो गया। तो इसमें पूछा गया है हम लोगों से कि कितने दूर का हम लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, फार्मूला लगाएंगे बच्चों हम लोग ब्राइटनेस रेशियो का। और ब्राइटनेस रेशियो तुम लोगों ने पढ़ा है कि वो क्या था। तो ब्राइटनेस रेशियो हम लोगों ने लिख चुके हैं कि B इक्वल टू जो होता है, यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं इसको, B इक्वल टू कैपिटल D स्क्वायर अपॉन स्मॉल d स्क्वायर। ठीक है, तो ये डायमीटर दोनों को दे रखा है, और जो इसका साइज़ है वो डायमीटर की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग। 508 और इसमें है सेंटीमीटर में, और अपॉन प्यूपिल का
या आई लेंस का डायमीटर 0.8 सेंटीमीटर है, तो उसका स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर दो। इसे सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, ये जो भी वैल्यू सॉल्व करके आए वो, ठीक है। यूनिट तो उसकी होगी नहीं। तो इस तरह से ये हमें पता लगेगा बच्चों, ये हमारा ब्राइटनेस रेशियो आ गया। तो ब्राइटनेस रेशियो के नाम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन इसका बन सकता है। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग और क्वेश्चन कुछ। पहले ये वाले सारे दोबारा जो तुमने नोट करे हैं इसका सोल्यूशन छुपा के अपने आप फिर से ट्राई करो इसको, और क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर आते हैं।